नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव सिंघवी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल ब्लू पेलिकन वेल्थ मैनेजमेंट में। दोस्तों, आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड 2018 स्कीम, जिसमें इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट है 7.75%, जो कि एक फिक्स इनकम या गारंटेड इनकम के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्टिमम ऑप्शन या अल्टरनेटिव है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सारी प्राइवेट बैंक्स एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स में एफडी के रिटर्न अभी ऑलमोस्ट 5 से 6% के बीच में है। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस के जितने भी सेविंग्स स्कीम्स है या अल्प बचत योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस की, उसमें भी सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जो रिटर्न है वो 6.5 to 7% के बीच में है। तो आज के इस समय में जहां एफडीज और पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स में रिटर्न 6 से 6.5% के बीच में है, तो इस समय में लो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स को या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को या सीनियर सिटीजन्स को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि उनका जो कैपिटल है वो सेफ रहे, उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल सके और उनकी लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे। तो मैं आपको इस वीडियो में और मेरे आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको उन सारे अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला आता है आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्सेबल बॉन्ड, फिर है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, फिर है एलआईसी की बंधन व्यय योजना, फिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स फ्री बॉन्ड्स, फिर है एनबीएफसी और बैंकिंग के परपेचुअल बॉन्ड और म्यूचुअल फंड्स के अंदर लिक्विड फंड, डेट फंड और गिल्ड फंड्स। दोस्तों, मैं एक फाइनेंशियल प्लानर और एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और हम हमारे सारे क्लाइंट्स को जब भी फिक्स इनकम या गारंटेड इनकम के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स करने की सलाह देते हैं तो हम उन्हें एक ही एडवाइस देते हैं कि आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करें सबसे पहले आप सेफ्टी का ध्यान रखें, फिर लिक्विडिटी का, फिर रिटर्न का। तो हम एक रूल फॉलो करते हैं, उसे रूल ऑफ एसएलआर कहते हैं, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के 7.75% के बॉन्ड क्या है, उनके फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले है इस स्कीम का पूरा नाम क्या है। इस स्कीम का पूरा नाम है 7.75% आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 स्कीम। इस स्कीम के अंदर जैसे कि नाम में ही आपको पता है कि 7.75% का इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट है। तो क्लाइंट्स जो इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उन्हें इंटरेस्ट रेट 7.75% का पेबल होता है पर एनम के लिए। इस बॉन्ड का जो टेन्योर है वो 7 ईयर्स का है। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट्स या जो भी इन्वेस्टर्स इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका लॉकिंग पीरियड 7 ईयर्स के लिए होता है। इसका इंटरेस्ट रेट है 7.75% और इस बॉन्ड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 1000 रुपीज से और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है या कोई भी अपर कैप नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। इंटरेस्ट की फ्रिक्वेंसी, इस बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट की फ्रिक्वेंसी दो तरीके से होती है, एक कम्युलेटिव और एक नॉन कम्युलेटिव। क्यूमुलेटिव मीन्स अगर आपने आज ये बॉन्ड इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 7 साल के बाद में सारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ में आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई आदमी अभी इसमें 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 7 साल के बाद में 1,70,300 रुपीस का पेमेंट होगा। तो सिंपल रिटर्न अगर काउंट करते हैं तो वो है 10% और अगर क्यूमुलेटिव रिटर्न काउंट करते हैं तो वो है 7.75%, जो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होकर 7.90% के हिसाब से बनता है। दूसरा जो ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए वो है नॉन कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव उन इन्वेस्टर्स या उन सीनियर सिटीजन्स या लो रिस्क एवर्स प्रोफाइल वाले लोगों के लिए है जिन्हें अपना इंटरेस्ट एक पीरियडिकली पीरियड में चाहिए। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 6 मंथ में पे होता है। तो 31 जनवरी और 31 जुलाई ये 2 डेट है जहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और 1 फरवरी और 1 अगस्त इन 2 दिनों में इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। तो इंटरेस्ट की जो फ्रिक्वेंसी है नॉन कम्युलेटिव ऑप्शंस में वो 6 मंथ पे रहती है। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है, जो अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टर्स के माइंड में कि इसमें कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन बॉन्ड के अंदर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ इन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कौन इन्वेस्ट नहीं कर सकता है? आरबीआई की टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड के अंदर एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये इस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल पॉसिबल है या नहीं है। तो इन बॉन्ड्स के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है तो आपके लिए इन बॉन्ड्स का लॉकिंग रहेगा 7 ईयर्स के लिए। अगर आपकी एज 60 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के बीच में है तो आपके लिए लॉकिंग रहेगा 6 ईयर्स का। अगर आपकी एज 70 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच में है तो आपके लिए लॉकिंग है 5 ईयर्स का। और अगर आपकी एज 80 ईयर्स से अबव है तो आपके लिए 4 ईयर्स का लॉकिंग है। इन आरबीआई बॉन्ड्स के अंदर 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स और 7 ईयर्स का लॉकिंग होता है। इस लॉकिंग के दौरान कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी क्लाइंट्स अपने फंड्स को प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकता है। आप इन बॉन्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में
ले सकते हैं। इस बॉन्ड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, वो आप चेक के थ्रू कर सकते हैं, वो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं। इन बॉन्ड के अंदर आरबीआई के टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड के अंदर सिंगल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जॉइंटली कर सकते हैं, एनीवन और सर्वाइवर मोड पे कर सकते हैं, आइदर और सर्वाइवर मोड पे कर सकते हैं, और एक माइनर भी इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है अपने गार्जियन के थ्रू। नॉमिनेशन, इन बॉन्ड्स के अंदर नॉमिनेशन की फैसिलिटी होती है, तो कोई भी इन्वेस्टर एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेशंस आप कभी भी चेंज कर सकते हैं फॉर्म भी फिलअप करके। इन बॉन्ड्स के अंदर ये बॉन्ड्स ट्रेडेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड्स स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी बीएससी पे लिस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए ये बॉन्ड ट्रेडेबल नहीं है। इसमें एक लिक्विडिटी का इश्यू रहता है कि आप इसे एनएससी या बीएससी पे सेल नहीं कर सकते। सेकेंडली, ये जो बॉन्ड होते हैं ये नॉन ट्रांसफरेबल बॉन्ड है, आप इस बॉन्ड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं। अब इन बॉन्ड के अंदर ओवरड्राफ्ट या लोन, ये जो फैसिलिटी है वो भी आप इसे एंजॉय नहीं कर सकते। आप कोलेट्रल के रूप में आरबीआई के बॉन्ड्स को लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो ये बॉन्ड्स जो है वो लोन, ओवरड्राफ्ट या कोलेट्रल के रूप में भी काम में नहीं आते हैं। आप इन बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो डीमेट फॉर्म में भी कर सकते हैं और विदाउट डीमेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में एक डीमेट अकाउंट है तो आप डीमेट के थ्रू बाय कर सकते हैं, अगर आपके पास में डीमेट नहीं है तो आप इसे फिजिकल मोड में भी बाय कर सकते हैं। इन बॉन्ड के अंदर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप एवरी ईयर के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं जो हाफ ईयरली बेसिस पे है, और अगर आपका इंटरेस्ट पर फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो 10% टीडीएस डिडक्ट होके आएगा। इन सम केस अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हैं और अगर आपकी ईयरली इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है तो आप 15G या 15H का फॉर्म आप इसमें सबमिट कर सकते हैं ताकि आपका टीडीएस नहीं कटे। आप आरबीआई की टैक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के ब्रांचेस से, एचडीएफसी बैंक या एसबीआई की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप इन बॉन्ड के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या इन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है, कुछ कंसर्न्स है आरबीआई बॉन्ड के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। टिल देन, साइनिंग ऑफ, बाय।